बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। जो दूसरी रियासतों से तेलंगाना में आए हुए हैं, उन मज़दूरों को पुलिस की जानिब से पास दिए जाने के बावजूद उन्हें अपने मुकाम जाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब भी बड़ी तादाद में ये लोग रियासत तेलंगाना में मौजूद हैं। ये लोग उन्हें उनके मुकामात भेजने के लिए हुकूमत से इक़दामात करने की अपील कर रहे हैं। वहीं तेलंगाना भर में अब भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल जारी है और लोगों को अपने घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है और घरों में रहते हुए आवाम की जानिब से भी पुलिस का भरपूर साथ दिया जा रहा है। उम्मीद है जल्दी ही मुल्क भर से लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। आइए अब शुरुआत करते हैं खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामोफोबिया के खिलाफ यूएई की एक और कार्रवाई, नफरत फैलाने वाले 3 भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया। सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान, मजदूरों के रेलवे सफर का खर्च उठाएगी सरकार। पीएम केयर फंड में रेलवे करेगी करोड़ों रुपए डोनेट, उठे सवाल। लॉकडाउन में मीडिया के रोल की फॉर्मर एमपी अजीज पाशा ने की सताइश। जर्नलिस्ट खासकर उर्दू सहाफियों को दीगर कोरोना वॉरियर्स की तर्ज पर स्पेशल पैकेज देने का मुतालबा। तेलंगाना भर में मौजूद माइग्रेंट लेबर्स आबाई मुकाम जाने तैयार। पुलिस स्टेशन के पास लेबर्स का हुजूम, जारी किए जा रहे हैं पास। गरीबों की मदद के लिए आगे आए अहले खैर हजरात। हैदराबाद के मारूफ आलिम दीन मौलाना जाफर पाशा ने की अपील। एपी में खोल दी गई शराब की दुकानात। तमिलनाडु से चला आया लोगों का हुजूम, सरहद पर कशीदगी, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। और अब खबरों की तफसील। सोशल मीडिया पर इस्लाम मुखालिफ पोस्ट करने वाले मुत्तहिदा अरब इमारत यानी यूएई में मुकीम मज़ीद 3 भारतीयों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तानी सफ़ीर ने खलीजी मुल्क में मुकीम तारिकिन वतन को वार्निंग दी थी कि वो सोशल मीडिया पर इस तरह के सियाल अंगेज़ मैसेजेस पोस्ट ना करें। बताया गया है कि शेफ़ रोहित और स्टोर कीपर सचिन के सोशल मीडिया पर इस्लाम मुखालिफ पोस्ट करने के बाद उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है या फिर उन्हें जॉब पर वापस ना आने के लिए कहा गया है। इसके अलावा दुबई की निजी कंपनी ने कैश काउंटर संभालने वाले मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे भी टर्मिनेट कर दिया है। इससे पहले भी इसी तरह की कार्रवाई में 3 लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि भारतीय कमीशन की जानिब से दी गई वार्निंग का कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिक तबसरे और पोस्ट शाया करने वाले भारतीय माइग्रेंट की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। रेलवे की जानिब से अपनी अपनी रियासतों को जाने वाले मजदूरों से किराया वसूलने की खबरों के दरमियान कांग्रेस की जानिब से इन मजदूरों के लिए राहत की खबर सामने आई है। आइए देखते हैं। कोरोना वबा के बढ़ते मामलों की वजह से आज से मुल्क भर में लॉकडाउन के तीसरे मरहले का आगाज हो चुका है। लॉकडाउन में फंसे माइग्रेंट मजदूरों को उनकी रियासतों तक पहुंचाने के लिए रेलवे का किराया लेने का फैसला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान टकराव का नया सबब बन गया है। ऐसे में कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी ने ऐलान किया है कि मजदूरों के घर लौटने के रेल सफर का खर्च कांग्रेस उठाएगी। हुकूमत ने जुमा से फंसे हुए मजदूरों को उनकी रियासत तक पहुंचाने के लिए खुसूसी ट्रेनें चलानी शुरू की हैं। रेलवे के सर्कुलर के मुताबिक मुकामी सरकारी अफसर अपने जरिए क्लियर किए गए मजदूरों को टिकट सौंपेंगे, उनसे टिकट का किराया वसूल करेंगे और कुल रकम रेलवे को सौंप देंगे। इसकी तनकीद करते हुए कांग्रेस ने मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का बयान ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है
कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर यूनिट हर जरूरतमंद मजदूर के घर लौटने के रेल सफर का टिकट खर्च बर्दाश्त करेगी और इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी। सोनिया गांधी ने यह सवाल भी किया कि जब रेलवे मिनिस्ट्री पीएम केयर्स फंड में 151 करोड़ रुपए का फंड दे सकती है तो मजदूरों को बगैर किराए के सफर की सहूलत क्यों नहीं दे सकती। उन्होंने एक बयान में कहा कि मजदूर मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी मेहनत और कुर्बानी कौमी तामीर की बुनियाद है। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने के सबब लाखों मजदूर अपने घर वापस लौटने से महरूम हो गए। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारक रामाराव ने आज जीएचएमसी हुदूद में सड़कों के तामीरी कामों से मुतालिक एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया, जिसमें जीएचएमसी के मेयर बी राम मोहन, आरएंडबी और साउथ सेंट्रल रेलवे यानी एससीआर के अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर केटीआर ने एससीआर से ख्वाहिश की है कि वो शहर हैदराबाद के हुदूद में तवील अरसे से ज़ेरे इल्तिवा काम जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। उन्होंने कहा कि पहले ही ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सड़कों के तामीर व मरम्मत के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। जीएचएमसी की तर्ज पर कामों की तकमील करने की उन्होंने साउथ सेंट्रल रेलवे से ख्वाहिश की है। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के एक वफद ने आज रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की। इस वफद में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का और मर्री शशिधर रेड्डी मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस कायदीन ने किसानों से अनाज की खरीदारी में रियासती हुकूमत की नाकामी से गवर्नर को वाकिफ करवाया। इसके अलावा कोरोना से निपटने के लिए तेलंगाना में ज़्यादा तादाद में कोरोना टेस्ट करवाने की हुकूमत को हिदायत देने का मुतालबा किया। ICMR గైడ్లైన్ ప్రకారము ప్రతిరోజు విడుదలయ్యే హెల్త్ బులెటిన్లో ఎన్ని టెస్టులు జరిగినాయి, ఎన్ని టెస్టులు జరుగుతున్నాయి అనే వివరాలు ఇవ్వాలి. తెలంగాణలో ఇవ్వడం లేదు. 29 ఏప్రిల్ తర్వాత అసలు ఏమీ సంఖ్య బయట చెప్పడం లేదు ఎన్ని టెస్ట్ జరిగినాయని. ఇప్పుడు నేను ఇందులో మీకు భారతదేశం మొత్తం దేశం యావరేజ్ ఏ రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని టెస్టులు జరిగినాయి జరుగుతున్న విషయం కూడా మీకు ఫిగర్స్తో సహా ఇవ్వడం జరిగింది. తెలంగాణ కంటే చాలా చిన్న రాష్ట్రాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం కంటే ఎక్కువ టెస్టులు చేసినాయి. మొత్తం భారతదేశంలో కింది నుంచి ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని 3వ స్థానమో 4వ స్థానం. మరి ఎందుకు టెస్టులు తక్కువ చేసి కరోనా వ్యాధిని సంఖ్య తక్కువ చూపుతున్నారో ముఖ్యమంత్రి గారే సంజాయించారు. फॉर्मर सीपीआई रुकन पार्लियामेंट अजीज़ पाशा ने कोरोना वायरस की वबा के दौरान फ्रंट लाइन में काम करने वाले महकमे पुलिस, हेल्थ और म्यूनिसिपल वर्कर्स को हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे स्पेशल पैकेज की जहां तारीफ़ की, वहीं उन्होंने जर्नलिस्ट के कामों को भी सराहा। अजीज़ पाशा ने कहा कि कोरोना वायरस के गज़बनाक फैलाव से इंसानी ज़िंदगियों को महफूज रखने के लिए रियासत तेलंगाना के सहाफ़ियों, बिलखुसूस रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू से वाबस्ता जर्नलिस्टों के लिए भी इसी तरह के पैकेज को जारी किया जाए। उन्होंने अपने बयान में ज़ोर देते हुए कहा कि लॉकडाउन के सबब उर्दू से वाबस्ता कई मुलाजमीन मुआशी मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उर्दू सहाफ़ी भी चैलेंज भरे दौर से गुजर रहे हैं। मौलाना हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफ़र पाशा, अमीर अमारात मिल्लत इस्लामिया व रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन की सूरत हाल में गरीब और यौमिया उजरत पर काम करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करने वाले अफराद की मदद के लिए साहिब सरवत अफराद से अपील की है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अल्लाह ताला अपने बंदों से नाराज़ है और इसी नाराज़गी का नतीजा है कि हमको अल्लाह ताला ने ऐसी सूरत हाल से दो चार किया है। ऐसे में कई तंजीमों और जमातों की जानिब से गरीब और औसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भूख मिटाने की कोशिश की जा रही है। ताहम मौजूदा हालात को देखते हुए शहर के मज़ीद अहल खैर हज़रात को आगे आने की ज़रूरत है। इस आजमाइश की घड़ी में आप सामने आएँ और अपने माल को इन गरीब अफराद की इमदाद के लिए खर्च करें। बिहार के किशनगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए खमरुल हुदा की नुमाइंदगी पर नामपल्ली में मुकीम किशनगंज से ताल्लुक़ रखने वाले बाशिंदों के लिए मजलिस के फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से राशन किट्स फराहम किए गए, जिस पर इन लोगों ने मजलिसी कायदीन का शुक्रिया अदा किया।
से कांटेक्ट किया। हमारा बिहार के एमएलए साहब जो MIM के हैं उसने हमारे हैदराबाद के अकबर साहब से कांटेक्ट किए और अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से हम लोगों को ये राशन दिया गया और जो कुछ हमारे पास थे राशन वगैरह वो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। लिहाजा 15 दिन से हम लोग बहुत परेशान थे। हमारे जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हम पर रहम किया कि उसने हमको राशन भिजाया है। हम उनका बहुत बहुत एहसानमंद है, बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि अल्लाह उनको अच्छा रखे, अल्लाह उनको सलामत रखे, हर बला हर मुसीबत से दूर रखे। और एक गुजारिश आपसे ये है कि आगे हमारा भरपूर ख्याल रखे क्योंकि हम लोग परेशान थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी वजह से हमारे पास फिलहाल खाने वाने का इंतज़ाम हुआ है थोड़े दिन के लिए। आगे आप हमारा ख्याल रखें। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।